दिस चैनल। तो आज मैं यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो टर्म 1 की पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करता हूँ बिना किसी देरी के। सबसे पहला सवाल हमारे पास है, इस डायग्राम में फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P और फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट Q के बारे में कंपैरिजन आपसे करवाया गया है कि किस पॉइंट पर फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होने वाली है। तो यहां आप देख सकते हैं क्लियरली कि फील्ड लाइंस जो हैं वो पास पास में हैं, यहां पे फील्ड लाइंस जो हैं वो ज्यादा दूर दूर हैं। तो फील्ड लाइंस जहां पे पास में होती हैं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, और जहां पे फील्ड लाइंस दूर दूर होती हैं वहां पर फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो कम होता है। तो P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ Q पॉइंट पर जो है वो कम होने वाला है। ठीक बात। तो ये कौन सा ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं आप, कौन सा सही हो जाएगा? फील्ड स्ट्रेंथ एट P इज लेस, नो। फील्ड स्ट्रेंथ बराबर नो। फील्ड मोर स्ट्रॉन्ग एट P एंड लेस स्ट्रॉन्ग एट Q, तो सी ऑप्शन जो है आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ चलें तो कहता है आपसे कि टू अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस का मतलब है कि उनका नेचर अलग अलग है, of same magnitude Q are placed at a distance D, intensity of electric field at the center of line Q, line joining the two charges is। तो एक चार्ज है हमारे पास Q और एक अनलाइक चार्ज है हमारे पास माइनस Q, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो D के बराबर है। मिड पॉइंट पर आपसे पूछा गया है बीच में, यानी कि D/2 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कितना होगा। तो यदि आप जल्दबाजी करेंगे तो हो सकता है कि आपको आंसर समझ में आ रहा हो जीरो, बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R², ये माइनस चार्ज है माइनस KQ/R², दोनों को जोड़ दिया तो जीरो। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसी गलती कर दें, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, आपको डायरेक्शन का भी प्रॉपर ध्यान रखना होता है। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में KQ/D/2 का स्क्वायर। नेगेटिव चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की तरफ ही होता है, तो यहां पे आ जाएगा KQ/D/2 का स्क्वायर। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, तो मैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकता हूं, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2 टाइम्स KQ/D/2 का स्क्वायर। तो आ जाएगा आपके पास 8 KQ/D², और इसे लिखा जा सकता है 8Q/4πε0D²। तो ऑप्शन एक बार चेक कर लीजिए कौन सा मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज मैचिंग, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलें। दो पॉइंट चार्जेस हैं +8Q और -2Q are located at x is equal to 0 and x is equal to L respectively. The location of a point on the x-axis at which the net electric field due to these point charges is equal to 0. तो यहाँ पे मैं x-axis बना देता हूँ। This is x-axis. ये हमारे पास x is equal to 0 है एक पॉइंट, और यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है +8Q यहाँ पे चार्ज है। उसके बाद x is equal to L, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है -2Q। एक ऐसा पॉइंट हमें चूज करना है जहां पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। तो हम ये बात जानते हैं कि जब अनइक्वल मैग्नीट्यूड के ऑपोजिट नेचर के चार्जेस हों तो जो नल पॉइंट हमें मिलता है वो छोटे मैग्नीट्यूड के चार्ज के दूसरी तरफ हमें मिल जाता है। तो इनके बीच में कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, बिकॉज किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से इधर और इसकी वजह से इधर होगा, तो कहीं भी 0 नहीं हो सकता बीच में। अब बात करते हैं, यहां पर एक पॉइंट मैंने ले लिया, x is equal to x इसका कोऑर्डिनेट है, x is equal to x इसका कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब यहां से जो इसका डिस्टेंस हो गया वो x के बराबर मान लेता हूं, और यहां से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा x - L के बराबर। इस पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इसका और इसका जो है 0 के बराबर होना चाहिए। देखिए भाई कैसे करेंगे। नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरफ K2Q/x - L का स्क्वायर, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होगा इस डायरेक्शन में, वो कितना हो जाएगा K8Q/x²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों आपस में मैग्नीट्यूड में बराबर होने चाहिए, तो यहां पे मैं लिखूंगा K2Q/dx - d का स्क्वायर इज इक्वल्स टू K × 8Q/x²। तो ये इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है। यहां से K Q कैंसिल आउट हो गया,
आपको मिलेगा 2 अपॉन x माइनस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन x का स्क्वायर। दोनों तरफ जो है आप स्क्वायर रूट ले लीजिए और इसको 2 से उड़ा सकते हैं 4 बार, तो आपको मिलेगा 1 अपॉन एक्स माइनस डी इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई यदि आप करते हैं आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 2x माइनस 2d। सो यू विल गेट x इज इक्वल टू 2d एंड यही पूछा आपसे, तो कोऑर्डिनेट आप बता सकते हैं x इज इक्वल टू 2d। अच्छा ये l दिया है तो आपको ये 2l मिल जाएगा, तो आंसर हमारा आ जाएगा सी ऑप्शन। इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलें। Figure below show regular hexagons with charges at the vertices, in which case the electric field at the center is zero। तो कौन से केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने वाला है ये हमें चेक करना है। तो पहले ऑप्शन की तरफ देखें कि हर एक वर्टाइसिस पे, हर एक वर्टेक्स पे सेम नेचर का चार्ज रखा है, सेम मैग्नीट्यूड का। तो मैं ये बात जानता हूं, मैं क्या जानता हूं कि यदि रेगुलर पॉलीगन हो, यदि कैसा हो, एक रेगुलर पॉलीगन हो। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन जिसकी सारी साइड्स बराबर हो, हेक्सागन जिसकी सारी साइड्स बराबर हो, हेप्टागन, ऑक्टागन, ऐसे ही जितने भी पॉलीगन्स हैं यदि उनकी साइड बराबर है, सिमेट्रिक हैं वो, तो उनको रेगुलर पॉलीगन कहा जाता है। और यदि रेगुलर पॉलीगन है हमारे पास और उसके सभी वर्टेक्स पे एक समान चार्ज है, ऑल वर्टेक्स, जितने भी वर्टेक्स हैं सेम चार्ज, आइडेंटिकल चार्ज लिखना चाहिए, आइडेंटिकल चार्ज, आइडेंटिकल चार्ज, तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर इज इक्वल टू जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक रेगुलर हेक्सागन है और इनके वर्टेक्स पे जो है चार्ज रखा हुआ है, चार्ज रखा हुआ है सेम, आइडेंटिकल। तो इसके सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना आ जाएगा, जीरो के बराबर। तो यही हमारा ऑप्शन सही होने वाला है। यदि ये चीज याद नहीं रहती है तो भी आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कि ये और ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ये और ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ये और ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर कितना आ जाएगा, जीरो के बराबर। इसमें नहीं होगा, मैं आपको बता भी देता हूं किस तरफ आएगा। देखिए ये और ये एक दूसरे का इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट कर देंगे, ये और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे का कैंसिल आउट नहीं करेंगे, ये और ये एक दूसरे का इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट कर देते हैं। तो मैं कहूंगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आने वाला है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। इस वाले डायग्राम में बता देता हूं चारों को, जिससे मान लीजिए कहीं सवाल घुमा दिया जाए तो कैसे आप कर पाएंगे इसको। यहां देखिए -2q और q, देखिए q और q एक दूसरे का फील्ड कैंसिल आउट कर देंगे। सब जानते हैं कि इसका इधर होगा, इसका इधर होगा फील्ड, इसका फील्ड होगा इधर, दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट। 2q की वजह से इधर, -2q की वजह से इधर, 2q की वजह से इधर, -2q की वजह से इधर। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इसका और इसका जो रिजल्टेंट है इस तरफ आने वाला है। तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आएगा इस तरफ। यहां देखिए, यहाँ q, -2q, q2q, 2q, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आएगा इस तरफ आने वाला है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरफ आने वाला है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तरफ आने वाला है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा ये, और इसका रिजल्टेंट जो है कहीं यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो कहीं इस डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, नॉट थ्रू द वर्टेक्स बट वर्टेक्स से थोड़ा सा इधर के आसपास आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो आपसे जीरो पूछा गया था, तो जीरो मिलेगा यहाँ पे। पूछा जाता हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड किस में होगा, तो ऑप्शन देते आप सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपको पहचाननी है, कौन कौन सी हैं। फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक्स, ठीक बात है। टू फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, ठीक बात है। फील्ड लाइंस स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्जेस एंड एंड एट नेगेटिव चार्जेस, ठीक बात है। ऑल ऑफ द अबव, तो यहाँ डी ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था। अगला सवाल है कि द फिगर शोज सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करस्पॉन्डिंग टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड द फील्ड सजेस्ट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को कंपेयर किया गया है, जैसे पहला सवाल था बिल्कुल ये सवाल है। जहां फील्ड लाइंस पास पास वहां स्ट्रेंथ ज्यादा, फील्ड लाइंस जहां दूर दूर वहां स्ट्रेंथ है कम। तो फील्ड लाइंस यहाँ दूर दूर, स्ट्रेंथ यहाँ की सबसे कम, फील्ड लाइंस यहाँ की बराबर बराबर स्पेस पे हैं,
तो यहाँ और यहाँ का जो स्ट्रेंथ है बराबर होने वाला है। सो EA मस्ट बी इक्वल टू EC एंड इट शुड बी ग्रेटर देन EB। तो यहाँ सी ऑप्शन जो है सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन लग रहा है। अगले सवाल की तरफ चलें। फाइंड द करेक्ट डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस फॉर नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज की खास बात यह है कि फील्ड लाइंस सारी यहां पर खत्म होती हैं, आ रही हैं कहां से पता नहीं, लेकिन वो खत्म यहां पर होंगी सारी। तो देखिए यहां यदि बात करें फील्ड लाइंस यहां पे निकलती हुई दिखाई दी हैं, तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। यहां फील्ड लाइंस आ रही हैं लेकिन यहां से जाती हुई दिखाई दे रही हैं, तो ये भी गलत है। सारी फील्ड लाइंस यहां आ रही हैं तो ये ठीक है, फील्ड लाइंस यहां से बाहर निकल रही हैं तो ये गलत है। पॉजिटिव चार्ज के लिए ये हम बना सकते थे, लेकिन हमसे नेगेटिव चार्ज पूछा गया है, तो सी ऑप्शन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन अमंग दीज फोर। अगला सवाल है इलेक्ट्रॉन एंटर्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन्ड बाय पैरेलल प्लेट्स एंड वैल्यू E वोल्ट पर मीटर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, वेलोसिटी इज v मीटर पर सेकंड, द प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, देन एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। भैया इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन निकालना है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स निकालिए E इंटू कैपिटल E, मास से डिवाइड कर दीजिए तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। सो एक्सेलरेशन विल बी E कैपिटल E डिवाइडेड बाय m। तो यहां से एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो सही है। बहुत ज्यादा आसान सवाल है। अगले सवाल की तरफ चलें। द गिवन फिगर शोज द ट्रैक्स ऑफ 3 charged particles in uniform electrostatic fields. Which particle has the highest charge to mass ratio? तो highest charge to mass ratio आपको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले इस सवाल से थोड़ा सा हम भटक के चलते हैं कहीं और घूमने। तो पहले तो आप ये देखिए कि प्लेट जो है उस पे पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पर है, इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे रीजन में इस तरीके से रहा होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में लगता है फोर्स, तो इसका मतलब वो पॉजिटिव चार्ज है डेफिनेटली, और इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा के ऑपोजिट लगता है फोर्स, तो इसका मतलब वो नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब चार्ज नंबर 1 जो है वो नेगेटिव चार्ज है, -Q1, ये -Q2 है और ये +Q3 है चार्ज हमारे पास। तो हम नेचर भी यहाँ पे बता सकते हैं कि जो चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुए हैं वो पॉजिटिव चार्ज होंगे, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुए हैं वो नेगेटिव चार्ज होंगे। तो फर्स्ट और सेकंड चार्ज आर नेगेटिव चार्ज, थर्ड वन जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। अब हमें चार्ज टू मास रेशियो निकालना है। अब देखिए बेटा, चार्ज टू मास रेशियो निकालें कैसे? तो हमें इन तीनों में जो अंतर दिखाई दे रहा है वो अंतर है डिफ्लेक्शन का। अंतर है डिफ्लेक्शन का कि ये सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ है। डिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या है सर? ये अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से सबसे ज्यादा डिस्प्लेस हुआ है, ये अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से उतना डिस्प्लेस नहीं हुए हैं। सबसे ज्यादा जो डिफ्लेक्शन आया है वो थर्ड में आया है। या मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट, या कह सकता हूं डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, जिसका ज्यादा होगा उसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। तो मैं एक बार एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश करता हूं कि वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का क्या एक्सप्रेशन होगा। तो सब क्योंकि चार्ज हॉरिजॉन्टल में जा रहे थे, तो इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज 0, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इज QE by m एक्सेलरेशन। और ये एक समान टाइम पे फोटो लिया गया है, तो मैं लिख सकता हूं SY इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, सो हाफ QE by m इंटू T स्क्वायर। टाइम सबके लिए बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड सबके लिए बराबर है, तो मैं SY को कह सकता हूं प्रोपोर्शनल टू Q by m होगा। तो मैं कह सकता हूं ये प्रोपोर्शनल है डिफ्लेक्शन के, तो जिसका सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन उसका Q by m सबसे ज्यादा, जिसका डिफ्लेक्शन सबसे कम उसका Q by m सबसे कम। तो ये रिजल्ट आप याद भी रख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जिसका डिफ्लेक्शन होगा जिस चार्ज पार्टिकल का, उसका Q by m रेशियो सबसे ज्यादा होगा। सो सबसे थर्ड जो है सबसे ज्यादा है, सबसे थर्ड जो है उसका डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा है। फर्स्ट और सेकंड में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो आपको या तो वो डेटा देंगे प्रॉपर कि बताइए फर्स्ट और सेकंड में किसका ज्यादा किसका कम है, या फिर और ज्यादा क्लियर डायग्राम बनाएंगे, बिकॉज फर्स्ट और सेकंड में कोई क्लियर विनर इस डायग्राम से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन थर्ड क्लियर विनर दिखाई दे रहा है हमको, है ना।